लड़ुआ का जमाना बता रहे हो कि आ गया है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार काफी जोरों शोरों से चल रहा है और इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग में महज 2 दिन बाकी रह चुके हैं और ऐसे में अखिलेश यादव के कुछ क्लिप्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इसमें वायरल होने का जो कारण है उनकी की गई टिप्पणी है। आखिर कब और क्या कुछ कहा है उन्होंने जिसकी वजह से इस वक्त सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आगरा में एक जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करके उन्होंने सपा प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तो निशाना साधा ही साथ कुछ ऐसी टिप्पणी की योगी आदित्यनाथ को लेकर जो कि हम आपको बता भी नहीं सकते। आपको बता दें कि काफी आपत्तिजनक टिप्पणी और ऐसे में एक गाली जैसे शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव करते नजर आए जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है और सब ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को जो कि एक पार्टी का अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है, ये व्यक्ति इसे बात करने की तमीज नहीं है, ये गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल खुलेआम जनता के सामने करता नजर आता है। ऐसे व्यक्ति को वोट कौन डालेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब स्टेज पे उन्होंने इस गाली भरे शब्द का इस्तेमाल किया तो वहां पर उनके जितने भी प्रत्याशी उम्मीदवार और समर्थक थे वो सभी हंस रहे थे, यानी जैसे ये कोई शब्द कोई बड़ा शब्द है ही नहीं। ऐसे में इस बोले हुए शब्द का एक छोटा सा क्लिप जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर एक और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है कि अखिलेश यादव ने इस दौरान घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो वह प्रदेश में आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएंगे और इतना ही नहीं, उन्होंने आलू से शराब बनाने के लिए वोदका प्लांट लगाने का भी वादा किया। अखिलेश का वोदका प्लांट लगवाने की घोषणा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि जो है वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर जो किसान है यहाँ पर आलू की पैदावार इतनी ज्यादा है तो यहाँ पर वो फैक्ट्री लगाए, यहाँ पर वो प्रोसेसिंग जो है यूनिट लगवाए। इसके लिए वो काफ़ी दिनों से तैयारी भी कर रहे थे लेकिन फिर उन्हें मौका नहीं मिला। इस बार चाहते हैं कि जनता उन्हें मौका दे, यानी उनका कहने का मतलब है जब उनकी सरकार थी तो उस दौरान उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया कि वो किसानों के लिए कुछ कर पाए, कुछ सोच पाए। जैसे कि अखिलेश यादव की सरकार में अखिलेश यादव बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे तो उस वक्त ये उनके शब्द ही है कि मुझे मौका नहीं मिल पाया, मैं उस वक्त कर नहीं पाया, उस वक्त मैं विचार कर रहा था, अब मैं करना चाहता हूँ क्योंकि अब उन्हें वोट चाहिए। और ये वोट मांगने का नया तरीका जो है अखिलेश यादव की तरफ से है कि मैंने ये प्लानिंग करके रखी थी कि आप लोगों के लिए करूंगा लेकिन उस वक्त मैं कर नहीं पाया, मुझे मौका नहीं मिला और वापस से आप मुझे मौका दीजिए ताकि मैं आपके लिए सारी कामें कर पाऊं। और इस तरीके से वो कह के लोगों से, किसानों से खास करके वो वोट मांगते नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब हम एक दूसरे प्रोफेसर से पूछेंगे, ये एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं और ये जो एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर है इन्हें विधायक बनाओ, आलू की प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है, चाहे हमें वोदका प्लांट लगाना पड़े उसे लगाने का हम काम करेंगे। बताओ आलू से वोदका शराब बन सकती है कि नहीं? भाई हम इनसे पूछ ले क्योंकि हमारी पढ़ाई तो हम भूल गए हैं। ये बात तो उन्होंने आखिर में सही कही कि अपनी पढ़ाई वो भूल चुके हैं क्योंकि उन्हें वर्चुअल मीटिंग का मतलब नहीं पता है और कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब उन्हें नहीं पता है। तो ये साफ तौर पर झलकाता है कि अखिलेश यादव अपनी पढ़ाई भूल चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक तरफ तो वो वोदका और शराब की जो प्लांट्स है वो लगाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए आलू का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि वोदका में आलू, जैसे बहुत सारे चैनल से बोल रहे हैं कि वोदका से जो है आलू से वोदका बनाने की बात की जा रही है, आलू से वोदका किस तरीके से। तो आपको बता दें कि वोदका में आलू का भी इस्तेमाल किया जाता है। वोदका में आलू के भी जो है फर्मेंट करके उसे थोड़ा सा उसमें भी उसका भाग मिलाया जाता है, गेहूं का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो है चुकंदर का इस्तेमाल किया जाता है, आलू का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि आलू से वोदका बनाने की बात की गई। यहाँ पर मुद्दा ये है कि जहाँ पर हर राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य को नशा मुक्त रखे,
नशीली दवाई, नशीली पदार्थों के बारे में यहाँ के युवाओं को जानकारी प्रदान करे और इसके जो हैज़ार्डियस इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में उन्हें अवगत कराए ताकि वो नशे से दूर रहे। यहाँ पर पार्टी को ये कह रहे हैं कि जिताओ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता में लाओ। क्यों? क्योंकि ताकि हम उत्तर प्रदेश को नशे में डुबा सके, ताकि हम उत्तर प्रदेश में इस तरीके से वोडका के कारखाने खोल सके। जहाँ पर यहाँ पर मुद्दा आलू और वोडका का नहीं, यहाँ पर मुद्दा इनकी सोच का है कि ये किसानों के से मांग रहे हैं वोट, आलू से वोडका बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसे एक लीगलाइज तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है कि वो आलू का इस्तेमाल करके गरीबों का पेट भरने के बजाय वोडका के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, वोडका के प्लांट्स लगाएंगे और यहाँ पर जो है इससे ये कह रहे हैं कि आलू का दाम किसानों को मिल जाएगा। यानी किसानों को आलू का दाम देना है और युवाओं को नशे में झोंक देना है। यानी एक तरफ से वोट चाहिए और दूसरी तरफ जो है युवाओं के लिए कुछ भी नहीं सोचना है इनको। वहीं अखिलेश यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यूपी में वोडका की डिमांड बढ़ गई है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम क्षेत्र में आलू के चिप्स और अन्य सेक्शन बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए 100 से 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देंगे। जरूरत पड़े तो हम क्षेत्र के किसानों द्वारा उगाए गए आलू की बर्बादी को रोकने के लिए वोडका बनाने का प्लांट स्थापित करेंगे। यानी आलू की बर्बादी को रोकने के लिए नशे का कारोबार शुरू करने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। आलू की बर्बादी को बंद करने के लिए, देश के युवाओं को बर्बाद करने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। आलू की बर्बादी को रोकने के लिए राज्य में नशे की लहर जलाने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं और इस बेसिस पे वो वोट भी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि किसानों का भला भी होगा और इसीलिए किसानों का भला करके नौजवानों को धकेलने की बात कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आलू की फसल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सरकार से समर्थन की कमी की वजह से उपज बर्बाद हो जाती है। तो ये बात अखिलेश यादव को अभी वोट मांगने के वक्त याद आई कि ये जो एरिया जहाँ पर वो गए हैं और जहाँ पर वो वोट मांग रहे हैं वो एरिया आलू की फसल के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर उन्हें चिप्स के जो है फैक्ट्रीज खोलनी है। यहाँ पर किसानों के आलू बर्बाद हो रहे हैं तो उन्हें वो वोट की जरूरत है। तो अब उन्हें सारे किसानों के जो हक की बात है, जो किसानों की जरूरत की बात है, वो अखिलेश यादव को याद आ रहा है। जब उनकी सरकार थी तो वो ये भी कह रहे थे, उस दौरान उनका जो वीडियो निकल कर सामने उसमें ये भी कह रहे थे कि मैंने तैयारी की थी, हम तैयारी कर रहे थे, उसको प्रोसेस कर रहे थे और हम चाहते थे कि उसको भी हम हकीकत में उतारें, लेकिन हमें वक्त ही नहीं मिल पाया। हम एक बार मौका मांग रहे हैं ताकि हम दोबारा से उसे कर पाए। यानी जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया और वापस से वो चाहते हैं कि वो कुछ ना करने की वजह से, उन्होंने जो कुछ नहीं किया उस बेसिस पे वापस से इनको जो है सरकार बनाने का मौका मिले ताकि ये कुछ करके दिखाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया और अब इनको पता है कि अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की लहर बह रही है, बीजेपी वापस से सत्ता में आ सकती है। तो अब लोगों से कह रहे हैं कि हमें भी मौका दीजिए, हम आपके लिए कुछ करके दिखाएंगे। अब ऐसे में ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं या फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जनता अब बेवकूफ नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अब इस कदर ये बौखला गए हैं कि अब आंकड़ों में भी इनसे गलती हो रही है। अब अखिलेश यादव आंकड़े भी सही से नहीं बता पाते हैं। पहले 14 लाख लैपटॉप की बात कहते थे, अब 18 लाख लैपटॉप की बात कहते हैं। चुनाव को देखते हुए 4 लाख जो है उन्होंने इंस्टेंटली बढ़ा दिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर यहाँ पे किस मुद्दे की बात हो रही है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमारी सरकार में हमने 14 लाख लैपटॉप बांटा है। ये पहले के उनके बयान है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में हमने 14 लाख लैपटॉप बांटा है और इसके बाद हम चाहेंगे कि IT वाले जो प्रोफेशन उन्हें हम 22 लाख युवाओं को हम नौकरी दें। वहीं आपको बता दें कि अब उनके जो वादे हैं, उनके वादों में कितनी मजबूतियत है, उनके वादों में कितनी सच्चाई है, वो इससे ही पता चला कि 14 लाख के बयान देते ही तुरंत जो है अभी चुनाव को देखते हुए उनका बयान ऐसा है कि हमने अपनी सरकार में 18 लाख लैपटॉप दिए हैं और हम 22 लाख नौकरी देने के लिए तैयार है IT सेक्टर वालों को। वहीं आपको बता दें कि ये जो लैपटॉप स्कैम है इनका, ये जो लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, जिस बेसिस पर ये वोट मांग रहे हैं कि हमने लैपटॉप दिया था अब हम नौकरी देंगे, उनका ये लैपटॉप देना भी किसी न किसी स्कैम में अब फंसा हुआ है। अब इनके लैपटॉप का ये जो इन्होंने लैपटॉप योजना थी इसमें भी बड़ी हेर फेर की खबरें निकलकर बीच में सामने आई थी। RTI में खुलासा किया गया था कि इन्होंने जितने लैपटॉप की बात कही थी तकरीबन 15 लाख लैपटॉप में से करीब 8,70,000 लैपटॉप का
कोई हिसाब नहीं मिला था, जिनकी कीमत 1173 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी जिस लैपटॉप देने की बेसिस पे ये वोट मांग रहे हैं उसमें भी इन्होंने हेरफेर करके रखी है। यानी इनके वादों में कितनी सच्चाई है इससे ही पता चल रहा है कि जो योजना लोगों के लिए बना रहे हैं, पहले तो ये कहते हैं कि मैं योजना बना रहा था, मौका नहीं मिला, और जो योजना इन्होंने बना चुके हैं, जो योजना उन्होंने जमीन में उतारने की कोशिश की उसमें भी इन्होंने घोटाले करके रखे हैं। तो यानी इनके वादे में भी कितनी ज्यादा मजबूती है ये भी अब लोग साफ तौर पर देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और यही कारण है कि अखिलेश यादव के अंदर इतनी बौखलाहट हो गई है कि आंकड़ों में गलती कर रहे हैं। अब इतनी बौखलाहट हो रही है कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, भले ही विपक्ष पार्टी के क्यों ना हो, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अपनी सरकार इसीलिए बनाना चाहते हैं ताकि वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बड़े बड़े वोडका की फैक्ट्रीज खोल सके, युवाओं को नशे में धकेल सके। अब ऐसे में अखिलेश यादव के इन वादों को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।